हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट सेशन। आज हम करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज का लास्ट पार्ट, जिसमें हम करेंगे कुछ डिफरेंट तरह की एंट्रीज। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि मैं आपको अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स दोज एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो गए हैं बट हमने पे नहीं किए हैं। जैसे कि हमने किसी की सैलरी नहीं पे की, कोई प्रीमियम नहीं पे किया इंश्योरेंस का, या कोई रेंट नहीं पे किया। पहले मैंने सिर्फ आपको इनका मीनिंग बताया था, आज हम करेंगे इनकी एंट्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, आपके एक्सपेंसेस जिस भी फॉर्म में हो, कोई किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, अगर वो आपका ड्यू हो गया है और आपने पे नहीं किया है तो वो आपकी उस साल की लायबिलिटी बन जाएगी और आपकी लायबिलिटी आपको अपनी बुक्स में शो करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेट अस सपोज कि आउटस्टैंडिंग वेजेस लेते हैं हम। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर हम वेजेस को पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्सपेंस तो वही रहेगा, वेजेस, ठीक है। तो और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा फिर? आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड, पेड इन एडवांस। जो अमाउंट हम पे कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर की पे कर दी, इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो इस साल के लिए वो एसेट बन जाएगी। एसेट क्यों बनेगी? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको वो एक्सपेंस पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बेनिफिट लेना है। प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट है तो हमारा रूल कहता है जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करें। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंस की नेचर क्या है? अगर रेंट है तो रेंट मेंशन करोगे यहाँ पे, प्रीमियम है तो प्रीमियम मेंशन करोगे और वही रिस्पेक्टिव एक्सपेंस आप क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट हमारी आती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है या अर्न कर ली है बट हमें नहीं मिली है। तो ऐसी इनकम जिसके लिए आप अपना काम कर चुके हैं बट अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, वो अमाउंट आपकी एसेट बनेगी और एसेट हमेशा डेबिट होती है जब इंक्रीज होती है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। मिली नहीं है तो जो भी इनकम है उस हेड में ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मीन्स, अगर आपको इन टर्म्स में क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले रिसीव हो। अनअर्न्ड इनकम, इनकम जो अर्न नहीं की है बट रिसीव कर ली है। तो ऐसी कोई इनकम जो रिसीव कर ली है बट अर्न नहीं हुई है तो वो आपकी लायबिलिटी बनेगी और आपको उस इनकम को लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर देना है। लेट अस सपोज आपको कमीशन रिसीव हो गई है तो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम जो है वो लायबिलिटी है। क्या करेंगे? टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला कि कमीशन है तो यहाँ पे लिखोगे टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट और डेबिट क्या होगा? वही रिस्पेक्टिव इनकम जो आपने रिसीव की है। अगर आपको इन एंट्रीज में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि आपको मैं हर डाउट से फ्री कर सकूं। तो इसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यस, क्या आप बता सकते हैं कौन सी इनकम है ये? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये है हमारी
एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम वर्ड की जगह अब हम क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। एंट्री करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, योर अमाउंट इज 4000। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी ड्यू टू स्टाफ क्वेश्चन कहता है, इससे आगे उसने कुछ नहीं बोला। ड्यू टू स्टाफ मीन्स देनी थी, पे नहीं की, तो वो क्या है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एंट्री आप क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू your amount is 25,000। नेक्स्ट है हमारी आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन कि जितना मैंने रेंट इस साल पे किया है उसमें से 2000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो 2000 अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो वो मेरा प्रीपेड रेंट हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेंस की जगह आप क्या करोगे, टू रेंट अकाउंट, और यहाँ पे भी रेंट अकाउंट, और हमारी ये एंट्री है 2000 की। इज इट क्लियर? अगेन मैं आपको कह रही हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करें। प्रोवाइड रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। यानी कि कुछ ऐसी कमीशन जो मैंने अर्न नहीं की है, तो आई थिंक ऑलरेडी हमने ये एंट्री कर रखी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड कमीशन, हाफ 10,000 हमें मिली थी जिसमें से हाफ एडवांस है। हाफ एडवांस है तो 5,000 अनअर्न्ड कमीशन में ट्रांसफर करो। अच्छा, अब एक एंट्री है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? हम अपनी एसेट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद उनकी वेयर एंड टेयर होती है। कुछ एसेट्स बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाती हैं या टाइम के बाद मार्केट से आउट हो जाती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। कुछ एसेट्स खराब हो जाती हैं तो हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। तो डेप्रीसिएशन क्या है? कांस्टेंट वेयर एंड टेयर से जो हमारी एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल आ रही है वो डेप्रीसिएशन होती है। डेप्रीसिएशन अगर हम लिखें अपनी बुक्स में तो एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस है, चाहे कैश एक्सपेंस नहीं है बट एक्सपेंस है। तो एंट्री आप करोगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। जिस भी एसेट का डेप्रीसिएशन है उसी अकाउंट को आप क्रेडिट कीजिए। लेट अस सपोज फर्नीचर। अभी मैंने आपको एंट्री बताई, वो एंट्री क्या कह रही थी? प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। 5,000 के फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन, 5,000 का 10% 500, तो 500 हमारा डेप्रीसिएशन है फर्नीचर का। डेप्रीसिएशन का एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। हम अपनी फिक्स्ड एसेट को कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं। अगर हम हर साल डेप्रीसिएशन ना चार्ज करें तो जिस साल में आके हमारी एसेट की वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी, उस साल अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, हमारे प्रॉफिट्स बहुत कम शो होंगे। जबकि एसेट हमने बहुत साल यूज़ की है, हर साल हमने गुड्स बनाए हैं या ट्रेडिंग की है, व्हाटएवर एसेट हमारी हर साल यूज़ हुई है, तो उस एसेट की डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट हर साल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करनी है, हमारे ट्रू प्रॉफिट्स को शो करने के लिए। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? इफ नॉट प्लीज रिप्लाई मी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जैसे आपने कोई फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया तो आपके पास बहुत सारे बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नॉमिनल अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देते हैं। बट रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बनते हैं। तो जितनी आपकी एसेट्स हैं लास्ट ईयर की, जिसको आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा है, उसको आप ओपनिंग एंट्री के थ्रू अपनी बुक्स में फिर से लेके आएंगे। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं सभी को आप डेबिट करोगे। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स या यू कैन से सन्ड्री डेटर्स, देन मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं या आपकी कैपिटल है उनको आप क्रेडिट कर देंगे टू लायबिलिटीज़ अकाउंट, या आप कह सकते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू कैपिटल। किसी किसी केस में आपको कई बार कैपिटल प्रोवाइड नहीं की होती, तो वहाँ पे आपकी डेबिट साइड बड़ी आ सकती है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, आपकी क्रेडिट साइड छोटी है और कैपिटल आपको नहीं दे रखी है, तो आप डेबिट में से क्रेडिट की आइटम्स माइनस करके कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे। बट एक एडवांस स्टेप आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और आपकी डेबिट साइड छोटी है और आपको सारी एसेट्स भी दिख रही हैं कि जितनी एसेट्स नॉर्मली होती हैं वो मेरे पास हैं, तो वहाँ पे आपकी डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी गुडविल। उसी तरह अगर आपके पास सारी लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल भी है और आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है, तो आपकी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैपिटल रिजर्व। डिटेल्स हम अब इसकी फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम आपके लिए एक एग्जांपल करती हूँ। ऑन 1 अप्रैल द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली वाज एज फॉलोज: कैश इन हैंड 6000, कैश एट बैंक 25,600, स्टॉक 9,000। स्टॉक हमने एंटर नहीं किया तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। मशीनरी 45,000, हमारे डेटर्स हैं 20,000 के, सॉरी 20,500 प्लस 26,000, ये दो हमारे डेटर्स हैं। फिर हमारा लोन है 50,000 का, तो लाइबिलिटीज की जगह हम क्या लिखेंगे? लोन अकाउंट 50,000। और हमारा एक क्रेडिटर है 6,700 से, एंड हमारी कैपिटल है, कैपिटल हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें यहाँ से अपनी कैपिटल को कैलकुलेट करना है। 6,000, 25,600, 9,000, 20,500, 26,000, 45,000 की मशीन और फर्नीचर भी है एक 18,000 का। इन सब का टोटल करने के बाद इसमें से आप ये दोनों आइटम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद यहाँ पे कैपिटल की फिगर आ जाएगी 93,400। ब्रैकेट में आप इसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो डेटर्स थे नीरज एंड अब्दुल के नेम से, और जो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर था वो था अमित के नेम से। मैंने अब्दुल और नीरज की एंट्री एक जगह कर दी, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टू नीरज अकाउंट, टू अब्दुल अकाउंट, रिस्पेक्टिव अमाउंट उनके अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप क्रेडिटर का नेम एंटर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा।
ये तो मेरा फॉर्मेट ऐसे ही बना हुआ था, तो मैंने आपको जस्ट वैसे ही वहाँ पे एंट्री करके शो कर दी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे रिप्लाई करें। तो अगर आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई भी आपको इशू नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगी, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। और उसके बाद भी अगर आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करें और मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगी। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट्स के लिए भी, अपने सजेशंस के लिए भी। सो थैंक यू फॉर टुडे।